जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज के पहली खबर के साथ राज्य के 8वीं बोर्ड की परीक्षा 2020 में असफल विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स देने की तैयारी की जा रही है। विद्यार्थियों को 20% तक की ग्रेस मार्क्स दिया जा सकता है। इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक ने स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। विभाग से सहमति मिलने के बाद ही इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने इस संबंध में जल्द निर्णय लेने की बात कही है। साथ ही जानकारी के लिए बता दें, 8वीं बोर्ड की परीक्षा में लगभग 42,000 विद्यार्थी असफल घोषित हुए हैं। इधर झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी JUT में पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर की परीक्षा 15 अक्टूबर से ऑनलाइन होने जा रही है। यूनिवर्सिटी प्रशासन कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार से परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित कराने का निर्देश जारी कर दिया है। इस बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नोटिफिकेशन जारी कर कुल 220 छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक लगा दी है। परीक्षा नियंत्रक ने जारी नोटिफिकेशन में कहा है कि 3rd, 4th और 5th सेमेस्टर क्लियर करने के बाद ही फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कॉलेजों के द्वारा वैसे छात्रों को एग्जामिनेशन फॉर्म जमा कर दिया गया है जिनका बैकलॉग है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने संबंधित कॉलेजों को स्पष्ट कहा है कि जिन छात्रों का बैकलॉग है उन्हें परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने के लिए तत्काल सुनिश्चित किया जाए। इधर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने शनिवार को मेडिका अस्पताल में इलाजरत राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य चिकित्सकों से जानकारी ली। मेडिका अस्पताल में मंत्री से हालचाल लेने के बाद उन्होंने चिकित्सकों से बातचीत भी की। इलाज कर रहे मेडिका टीम के सदस्यों को बेहतर इलाज करने का निर्देश दिया गया। मीडिया से मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा मंत्री 10 दिनों से अस्पताल पर भर्ती हैं। उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है पर रफ्तार कम है। फिलहाल उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत में प्रोजेक्ट हाई स्कूलों की शिक्षक नियमित करने के मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है। कोरोना संकट के चलते कुछ विलंब हो गया है, लेकिन कोर्ट का आदेश जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। अदालत ने सरकार के जवाब पर संतुष्टि जाहिर की और आदेश के पालन के लिए सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया गया है। साथ ही अदालत ने कहा कि इस अवधि में आदेश का अनुपालन कर इसकी सूचना कोर्ट को दें। इधर झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने राज्य के सभी प्राइवेट स्कूलों, बच्चों और अभिभावकों से स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देशों को पालन करने का आग्रह किया है। एसोसिएशन के सचिव इरफान खान ने कहा कि मार्च माह से ही पूरे देश में बंद स्कूलों को आंशिक तौर पर 9वीं से 12वीं कक्षा तक खोलने की इजाज़त दी गई है। साथ ही मंत्रालय ने कहा है कि स्कूल की पढ़ाई शुरू करने के लिए अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से फैसला ले सकते हैं। कक्षाएँ शिफ्ट वाइज चलाई जाएगी। बच्चों और शिक्षकों को अलग अलग टाइम स्टॉल में बुलाया जाएगा। साथ ही संघ ने इसे राज्य में भी लागू करने की मांग की है। इधर कोल्हान प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कार्यालय में विगत शुक्रवार को RDDE नारायण प्रसाद विश्वास की अध्यक्षता में प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण सत्र 2018-20 के अभ्यर्थियों के नामांकन को लेकर चयन समिति की बैठक हुई। उक्त बैठक में कोल्हान की तीनों जिलों यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां में संचालित DIIT प्रशिक्षण संस्थान के लिए आरक्षित 50-50 सीटों के लिए कुल 200 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। साथ ही बैठक में बताया गया कि प्राप्त आवेदन पत्रों के मेधा के आकलन में विशेष सावधानी बरती गई है। फिर भी यदि भविष्य में भूल या त्रुटि कारण प्रकाश में आता है तो उन्हें दूर किया जाएगा। इधर धनबाद जिला के कुल 28 सरकारी और निजी ITI संस्थानों में नामांकन की पहली सूची आज सोमवार को जारी होगी। सीट आवंटन होने के बाद चयनित छात्रों का नामांकन 15 अक्टूबर तक होगा। इसके बाद बची हुई सीटों के लिए नामांकन 28 से 20 अक्टूबर तक चलेगा। इसके साथ ही 23 को दूसरी सूची जारी कर दी जाएगी। कोरोना संक्रमण के कारण सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो रही है। नामांकन तिथि जारी होते ही सरकारी और निजी ITI में तैयारी शुरू कर दी गई है।
इधर 8वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के बारे में विस्तृत जानकारी 2 दिनों के अंदर देना है। इस संबंध में रांची जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री अरविंद विजय बिलुंग ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे छात्रों की संख्या सहित अन्य जानकारी मांगी है। 2 दिनों के अंदर सभी विद्यालयों को सूची उपलब्ध कराने को कहा है। वर्ष 2021 में होने वाली 8वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने तैयारी शुरू कर दी है। जेक ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 8वीं में पढ़ाई कर रहे छात्रों का विवरण उपलब्ध कराई जाए। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE से इस वर्ष 10वीं पास छात्रों का पंजीयन झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक के +2 या इंटर कॉलेजों की 11वीं में नहीं हो पा रहा है। CBSE ने इस वर्ष अब तक 10वीं पास छात्रों का पासिंग सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है। इसके अभाव में इन छात्रों का जेक में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे छात्र पुनः उन पब्लिक स्कूलों का चक्कर काट रहे हैं जहां से 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास की है। इस संबंध में जेक के प्राचार्यों का कहना है कि अभी CBSE बोर्ड के छात्रों का हम रजिस्ट्रेशन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनके पास मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है। रोज काफ़ी संख्या के छात्र अपनी समस्या को लेकर आ रहे हैं। इधर राज्य के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने BSc नर्सिंग सत्र 2018-22 के छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। नर्सिंग की छात्र अब 12 अक्टूबर तक बिना विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं 500 रुपया विलंब शुल्क के साथ 13 और 14 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म को भरा जा सकता है। रजिस्ट्रेशन शुल्क 200 रुपया, माइग्रेशन शुल्क 400 रुपया और पंजीयन शुल्क 50 रुपया निर्धारित किया गया है। इधर झारखंड हाईकोर्ट के स्तर से नियोजन नीति खारिज होने के बाद जब शिक्षकों की नौकरी जाने का खतरा सामने आया तो सरकार ने सभी की नौकरी बचाने का वादा किया। लेकिन अब नियमों के दायरे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। अगर शिक्षकों की नौकरी बचाई गई तो 100% आरक्षण की बात प्रमाणित होती है। इसके खिलाफ कई ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट फैसले दे चुके हैं। असमंजस में फंसी राज्य सरकार इस मसले पर अब महाधिवक्ता से परामर्श मांगा है। महाधिवक्ता के परामर्श के बाद ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। सरकार हाईकोर्ट के फैसले की उन बिंदुओं को भी तलाश रहा है जिसके आधार पर फैसले को चुनौती दिया जा सके। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।